नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर लालू तेजस्वी का बड़ा दांव। आखिर 77 साल के मंगनीलाल मंडल को क्यों सौंपी आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। बिहार में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी चेहरे को किसी भी राजनीतिक दल ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तेजस्वी यादव ने मंगनीलाल मंडल के निर्विरोध निर्वाचन के बाद ये जानकारी साझा करते हुए दावा भी किया कि उनकी पार्टी अति पिछड़ा वर्ग की हिमायती रही है। दरअसल आरजेडी का असल मकसद नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमानी करना है। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में ईबीसी वोटर के मजबूत आधार पर टिकी हुई है और इसमें धानुक जाति बेहद खास है। अति पिछड़ी जातियों के साथ कुर्मी और कुशवाहा जातियों का समीकरण नीतीश कुमार की सियासी जमीन को मजबूत करता है। जाहिर है इस पूरे सियासी समीकरण को साधने के लिए ही मंगनीलाल मंडल को आगे किया गया है। बिहार की बापूधाम रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल तेजी पकड़ चुकी है। स्टेशन के विकास के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। प्रशासनिक तैयारियों के बाद जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके निर्माण कार्यों की नई रफ्तार मिलेगी। बता दें कि बिहार का ऐतिहासिक बापूधाम रेलवे स्टेशन अब जल्द ही विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। लंबे समय से अटकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासनिक स्तर पर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अधिसूचना जारी करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक स्टेशन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। बिहार के भोजपुर में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंदू भावना की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। यहाँ बदमाशों ने जेसीबी के सहारे वर्षों पुराने हनुमान मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही हनुमान जी की मूर्ति को भी तोड़ दिया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के मोप्ती बाजार की है। की आपूर्ति में बाधा आ रही है। एजेंसी ने जिलाधिकारी को बताया कि सड़क मार्ग से ढुलाई कम हो रही है। जल मार्ग से फ्लाई ऐश ढुलाई का प्रस्ताव है, लेकिन वन विभाग की अनुमति जरूरी है। एनटीपीसी सड़क से ट्रकों की संख्या बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और भीड़ कम करने की आवश्यकता है। बता दें कि NH80 का निर्माण करा रही कंपनी कहलगांव एनटीपीसी से अबाधित फ्लाई ऐश की सप्लाई से परेशान है। एजेंसी मोटे कार्गो के प्रतिनिधि द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि सड़क मार्ग से ट्रकों के परिचालन से मात्र 1500 टन यानी 40 ट्रकों से ढुलाई होती है, जो काफ़ी कम है। यदि शिप द्वारा गंगा नदी जल मार्ग कहलगांव से गनगनिया तक से फ्लाई ऐश की ढुलाई की जाती है तो कम समय में ही अधिक से अधिक फ्लाई ऐश की आपूर्ति की जा सकती है, जिससे परियोजना का कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। के मामले में डीएम को मिल गया एक और अधिकार। नीतीश सरकार ने लिया अहम फैसला। बिहार सरकार ने जमीन की रोक सूची को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब जिला निबंधन डीएम को रोक सूची में दर्ज खेसरा को हटाने और जोड़ने का अधिकार होगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले की रोक सूची में करीब 1 लाख खेसरा है, जिससे जमीन के निबंधन में काफ़ी परेशानी होती है। जारी पत्र में सचिव ने लिखा कि निबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि रोक सूची से नाम हटाने के संबंध में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण नाम को रोक सूची से हटाना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही आवेदकों की ओर से न्यायालय में याचिका दायर किए जा रहे हैं। दूसरी ओर रोक सूची अपडेट नहीं होने से राजस्व संग्रह प्रभावित हो रहा है। शहरी चुनाव में अब मोबाइल ऐप से होगा मतदान। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाले बिहार बना पहला राज्य। मतदान प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ध्यान रहे कि एक क्रांतिकारी बदलाव बिहार में हुआ है। अब शहरी चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में ई वोटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव को अपनाने वाले बिहार देश का पहला राज्य होगा। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि यह राज्य में 28 जून को होने वाले आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों से शुरू होगी। प्रसाद ने कहा कि पूरी ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी, जिसका नाम ई वोटिंग, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और दूसरे को बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक 10,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है और 50,000 मतदाता ई वोटिंग के जरिए और बिना मतदान केंद्र पर जाए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।